स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और आपके साथ मैं हूं रुमाना अलवी। खबरें देखेंगे तेज तर्रार अंदाज में। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर हमला बोला। साव ने कहा, रेत, शराब और नशा माफिया प्रदेश के भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं। सरकार की तानाशाही और FIR कर डराने की कोशिश में लड़ेंगे। हम न डरेंगे, न झुकेंगे। अटल के सपनों को पूरा करने के लिए 2023 में कमल खिलाएंगे। वहीं गढ़वो नवा छत्तीसगढ़ के विकल्प पर साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ से सारी योजनाएं कागजों पर हैं, धरातल पर कुछ भी नहीं है, सिर्फ मुंह जुबानी बात की जा रही है। भाजपा में बड़े बड़े चेहरे हैं, सब मिलकर लड़ेंगे, फिर जिसे जो जिम्मेदारी दी जाएगी वो निभाई जाएगी। छत्तीसगढ़ में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी PL पुनिया का बयान सामने आया है। पुनिया ने कहा, 2023 के लिए बीजेपी के पास मुद्दा नहीं है। नए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस सरकार के खिलाफ बोलकर केवल रस्म अदायगी कर रहे हैं। अगले साल 2023 में कांग्रेस की फिर जीत होगी। वहीं पुनिया ने 2023 में कांग्रेस विधायकों को टिकट देने के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि आज नहीं बता सकते किस विधानसभा को टिकट मिलेगी या नहीं। जो जीतेगा, लायक होगा, उसी को टिकट मिलेगा। सभी विधायकों के जनसंपर्क और काम की समीक्षा होगी। समीक्षा के बाद ही टिकट पर निर्णय होगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के आरोप पर सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार किया है। सीएम भूपेश बघेल ने अरुण साव को कहा, पहले अपने दल के नेताओं का विश्वास अर्जित करें, अपने नेताओं को एक सूत्र में पिरोएं, फिर बात करें। वहीं बीजेपी की ओर से विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने को लेकर सीएम ने कहा, देश के विभाजन का बीज सावरकर ने बोया था। सावरकर के इस प्रस्ताव का जिन्ना ने समर्थन किया। देश की आजादी में RSS का कोई योगदान नहीं। बीजेपी अंग्रेजों को नहीं, गांधी की आलोचना करती है। बीजेपी गुमराह करने के लिए षड्यंत्र करती है। छत्तीसगढ़ में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां। आम आदमी के लिए आपके प्रदेश कोषाध्यक्ष जसवीर सिंह बस्तर पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि 2023 में होने वाले चुनाव में आप 90 विधानसभा में चुनाव लड़ेगी। छत्तीसगढ़ का पिछड़ापन बीजेपी कांग्रेस दूर नहीं कर पाई। लोरमी नगर पंचायत अध्यक्ष अंकिता रवित शुक्ला के खिलाफ भाजपा पार्षदों ने जो अविश्वास प्रस्ताव की मांग कलेक्टर से की है, उसे कलेक्टर ने स्वीकार कर लिया है। जिस पर कलेक्टर ने अविश्वास प्रस्ताव के लिए बुलाए गए सम्मेलन की अधीक्षा करने के लिए पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया है। अविश्वास प्रस्ताव के लिए 24 अगस्त को सम्मेलन लुमरी में होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शनिवार शाम सीएम निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी महासंघ के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। इस दौरान सीएम ने 6% डीए बढ़ाने पर सहमति दी। उन्होंने कहा कि एरिया देने पर मुख्य सचिव से चर्चा कर सकारात्मक रुख अपनाएंगे। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने महंगाई भत्ते में 6% की बढ़ोतरी की घोषणा को सिरे से खारिज कर दिया है। फेडरेशन ने दो तो कहा है कि केंद्रीय कर्मचारियों के समान 34% महंगाई कर्मचारियों का अधिकार है। इससे कम की बढ़ोतरी बिल्कुल मंजूर नहीं है। छत्तीसगढ़ में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने 4 जिले रायगढ़, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार और महासमुंद के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग संभाग में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बिलासपुर में लगातार बारिश से हालात बिगड़ने लगे हैं। जिले के कई इलाकों में बाढ़ और जलभराव की स्थिति है। अलग अलग इलाकों में 5 लोगों के डूबने की भी खबर है। वहीं डूबने वालों में 2 बच्चे भी शामिल हैं, जहां SDRF की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। जांजगीर चांपा के शिवरी नारायण के शबरी सेतु पर महानदी का पानी ऊपर आ गया है। फिर पिछले 3-4 दिनों की तेज बारिश के बाद महानदी का जलस्तर बढ़ा है। आज रात में महानदी का पानी पुल से ऊपर आ गया है, जिसके बाद प्रशासन अलर्ट हो गया है और पुलिस बल तैनात किया गया है। जांजगीर चांपा के शबरी सेतु के ऊपर पानी आने से आवाजाही भी प्रभावित हो रही है। महानदी का जलस्तर बढ़ने से शिवरी नारायण, बिलासपुर, सारंगढ़, कसडोल, बलौदाबाजार मार्ग को बंद किया गया है, जिससे वाहनों की लंबी लाइनें लग गई हैं। महानदी के जलस्तर बढ़ने के बाद तटीय इलाके में मुनादी कर दी गई है और लोगों को अलर्ट किया गया है कि 2 दिन से महानदी शिवरी नारायण से पुल से नीचे बह रही है, लेकिन रात होते ही पानी पुल से ऊपर आ गया है, जिसके बाद शिवरी नारायण, बिलासपुर, सारंगढ़, कसडोल मार्ग बंद कर दिया गया है। पत्थलगांव में खरकट्टा सिंचाई बांध का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो जाने से लगातार पानी का रिसाव हो रहा है। जल संसाधन विभाग के अधिकारियों ने खतरे का आदेश को देकर सभी उच्च स्तरीय अधिकारियों को अवगत करा दिया है। इस बांध से पानी का लगातार रिसाव शुरू हो जाने से आसपास के 4 गांवों के लोगों की चिंता भी बढ़ गई है।
भारी बारिश के चलते अंबिकापुर में नेशनल हाईवे 130 पर बना डायवर्जन पुल बह गया है। पुल बहने से एक ट्रक भी पलट गया है, जहां ड्राइवर ने अपनी किसी तरीके से जान बचाई। वहीं हाईवे पर आवाजाही पूरी तरीके से प्रभावित हो रही है। फिलहाल पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। संसदीय सचिव और एमएलए गुरुदयाल सिंह बंजारे ने बेमेतरा जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया। बंजारे ने विधानसभा क्षेत्रों के बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा किया और लोगों से मुलाकात कर उनका हालचाल भी जाना। साथ ही जरूरत की चीजों, खाने पीने की चीजों, दवा और जरूरी सामानों की उपलब्धता को सुनिश्चित कराने जिम्मेदारों को अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। कवर्धा में लगातार बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं, जिसके चलते बिलासपुर कवर्धा हाईवे पर यातायात प्रभावित हो रहा है। इसके साथ ही लोगों को जाने में काफी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। बता दें कि पंजरिया का हरिया नाले में पानी पुल से ऊपर बह रहा है। बेमेतरा में बारिश से बाढ़ के हालात हैं। सकरी नदी किनारे में बसे करसेन गांव में 20 से ज्यादा घर डूब गए हैं, जिसके बाद जिला प्रशासन की टीम अलर्ट हो गई है और पूरे गांव को खाली कराया गया है। वहीं शिवनाथ नदी किनारे बसे गांव में अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही सकरी नदी ने बाढ़ का 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मुंगेली जिले में लगातार हो रही बारिश और नदी नालों के उफान के चलते कलेक्टर ने जरूरी बैठक बुलाई। इस दौरान उन्होंने जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को चिन्हित कर राहत और बचाव कार्य के लिए निर्देश दिए। साथ ही पुल के ऊपर से पानी बहने पर जल्द बैरियर लगाने के निर्देश भी दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने सभी एसडीएम और संबंधित अधिकारियों को 24 घंटे अलर्ट रहने के लिए भी कहा है। बीजेपी के पूर्व विधायक संतोष वाफना ने कांग्रेस पार्टी पर तिरंगे का अपमान करने का आरोप लगाया है। वाफना ने कहा, भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर कांग्रेस पार्टी के नेता पार्टी के झंडा लेकर अपनी ही पार्टी का गुणगान कर रहे हैं। वहीं वर्तमान विधायक रेखचंद जैन ने पलटवार करते हुए कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव में भी भाजपा राष्ट्रीय ध्वज बेचने में लगी हुई है। आजादी के अमृत महोत्सव पर श्रीराम जन्मोत्सव समिति ने भिलाई में तिरंगा रैली निकाली। इस दौरान हजारों युवा रैली में शामिल हुए। रैली में पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे भी विशेष रूप से मौजूद रहे और पूरे टाउनशिप में रैली के माध्यम से हर घर तिरंगा का संदेश लोगों को दिया। आजादी के अमृत महोत्सव पर बीएसपी के सभी भवन तिरंगे के रंगी में इस्पात भवन, नगर सेवाएं विभाग, कला मंदिर, सेक्टर 9 अस्पताल सहित सभी महत्वपूर्ण बिल्डिंगों की विशेष साज सज्जा की गई है। वहीं टाउनशिप के सभी चौक चौराहों पर भी खास तौर पर सजाया गया है। गरियाबंद में पुलिस विभाग तथा जिला प्रशासन द्वारा जिले के 13 शहीद जवानों के परिवारों को तिरंगा झंडा देकर सम्मानित किया गया। सम्मान पाकर परिजनों की आंखें भर आईं। माहौल भावुक हो गया। अपने शहीद बेटे की याद में कई माता पिता की आंखें नम नजर आईं। महासमुंद पुलिस विभाग ने हम तिरंगा अभियान के तहत शहीद सम्मान समारोह का आयोजन किया। कार्यक्रम में 21 शहीद जवानों के परिजनों को सम्मानित किया गया। साथ ही बलिदान देने वाले 21 जवानों को श्रद्धांजलि भी दी गई। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष उषा पटेल, नगर पालिका अध्यक्ष शशि त्रिभुजन, महिला विंग समेत कलेक्टर, एसपी भी मौजूद रहे। गुरिल्ला पेंड्रा मरवाही जिले में शहीद पुलिस परिवारों के सम्मान में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में शामिल अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने शहीद शिव नारायण बघेल को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके परिवार को सम्मानित भी किया। खरोरा तहसील के ग्राम पंचायत मोहरेगा में शासकीय हाई स्कूल नामकरण विवाद अब एक नया मोड़ ले रहा है। सतनामी समाज के लोगों ने अपने समाज के व्यक्ति स्वर्गीय मंडल दास गिलहरे के नाम पर स्कूल के नामांकन का विरोध करने वाले लोगों को भाजपा द्वारा प्रायोजित बताया। समाज के लोगों ने बारिश में रैली निकालकर एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा। बिलासपुर में 20 अगस्त को वैक्सीनेशन महाअभियान चलाया जाएगा। जिला प्रशासन वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने के लिए यह अभियान चलाएगा। कलेक्टर ने इसके लिए निर्देश भी जारी कर दिए हैं। बता दें कि जिले में 9 लाख लोगों को प्रिकॉशन डोज और 1.5 लाख लोगों को सेकेंड डोज लगना बाकी है। कबीरधाम जिले के सुंदरवनांचल गांव सिवनी खुर्द गांव में दीवार गिरने से 3 साल की बच्ची की मौत हो गई है। शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया गया है। जिले में लगातार 3 दिन से बारिश की वजह से दीवार कमजोर हो गई थी, जिसके कारण यह हादसा हुआ। राजिम थाना क्षेत्र के ग्राम देवरी में तड़के सुबह प्रेमी युगल जोड़े ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। फांसी के फंदे में मिली लाश से इलाके में सनसनी फैल गई है। राजिम पुलिस जांच में जुटी हुई है। कोरिया जिले के मनीनगढ़ बस स्टैंड में झंडा लगाते समय नगर पालिका के 2 ठेका श्रमिक करंट की चपेट में आ गए, जिससे एक की मौके पर ही मौत हो गई और दूसरे को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया, जिसे पुलिस ने शांत कराया और मृतक की पत्नी को 1 लाख रुपए नकद की सहायता दी। लोरमी के तुलसा घाट इलाके में भारी बारिश से एक मकान गिर गया। हादसे में एक महिला की मौत हो गई। वहीं 4 अन्य लोगों को हल्की चोटें आई हैं। घटना के वक्त घर में परिवार के 5 लोग मौजूद थे।
बिलासपुर के नरगुड़ा इलाके में पत्थर खदान के गहरे पानी में डूबे मासूम की मौत हो गई है। एसडीआरएफ और पुलिस की टीम ने मासूम का शव निकाला। बताया जा रहा है कि बच्चा खेलते खेलते खदान में डूब गया था। कबीरधाम जिले में मानवता को शर्मसार कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहां बुजुर्ग महिला को मौत के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए घाट पर ले जाना पड़ा। इस दौरान परिजनों को न तो स्वास्थ्य विभाग से एम्बुलेंस मिली और न ही पुलिस विभाग से कोई सहायता मिली। भानु प्रतापपुर में नक्सलियों ने स्वतंत्रता दिवस का बहिष्कार किया है। नक्सलियों ने सड़क पर पेड़ गिराकर यातायात बाधित किया है और बैनर पोस्टर लगाकर अमृत महोत्सव नहीं मनाने की अपील की है। पेंड्रा में पुलिस ने ओडिशा से शहडोल लेकर जा रहे 32 किलो गांजे को बरामद किया है। साथ ही 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी बोलेरो गाड़ी से गांजा लेकर शहडोल जा रहे थे। राजनांदगांव के घरे में नाबालिग से रेप का मामला सामने आया है। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले गया था। राजिम के नवापारा में चाकू लहराकर लोगों को डराने व धमकाने वाले बदमाश को नवापारा पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। पूरा मामला नवापारा नगर के कसेरापारा का है, जहां एक बदमाश चाकू लहराकर लोगों के साथ गाली गलौज कर रहा था। कोरिया जिले की मनेन्द्रगढ़ और पटना पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी करने वाले 3 अंतर्राज्यीय चोरों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 8,55,000 की 20 मोटरसाइकिलें भी जब्त की गई हैं। बिलासपुर में बाइक सवार दंपति की सरेरा बेसबॉल स्टिक और लात घूसों से पिटाई करने वाले आरोपी कार सवार युवक अब्बास सैफ को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आज गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपी का जुलूस निकालकर उसे न्यायालय में पेश किया। शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले एक आरोपी को धमतरी अपर सत्र न्यायाधीश ने 10 साल की सजा सुनाई है। बताया जा रहा है कि महासमुंद जिले के रहने वाले आरोपी काम से भगारा थाना क्षेत्र के एक गांव आया था, जहां एक लड़की को शादी का झांसा देकर उसे अपने गांव ले गया। जांजगीर चांपा के बाराद्वार पुलिस ने नौकरी लगाने के नाम पर 2 लोगों से ठगी के धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। घटना 4-5 साल पहले की बताई जा रही है, जहां आरोपी ने नेवी में नौकरी लगाने का झांसा देकर 2 लोगों से 6 लाख रुपए की ठगी की थी। धमतरी जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के श्याम रेसिडेंसी में एक मकान में 10 लाख की चोरी हो गई। चोरी ने मकान से 5 लाख कैश और 5 लाख के गहने पार कर लिए। वहीं घटना की सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। बलरामपुर जिले के राजपुर पुलिस की टीम ने बाइक चोर गिरोह के सदस्यों को धादरपुर से गिरफ्तार किया है और उसके पास से चोरी की 3 बाइक भी बरामद की है। गिरोह का मुख्य सरगना फिलहाल फरार बताया जा रहा है। और फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।